बुरहानपुर पहुंचे आईजी अनुराग पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस विभाग की वार्षिक आपराधिक समीक्षा बैठक लेकर अफसरों को दिए निर्देश। पुलिस विभाग के इंदौर जोन ग्रामीण आईजी अनुराग पुलिस की वार्षिक आपराधिक समीक्षा बैठक लेने के लिए बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे। दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर आईजी ने एसपी देवेंद्र पाटीदार से चर्चा करने के साथ आपराधिक समीक्षा बैठक में शामिल होकर थाना स्तर पर लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। महिला और बालिका संबंधित गंभीर अपराधों पर फोकस करने फरार चल रहे आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर अपराध की समीक्षा की जाती है। बुरहानपुर जिले में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन पुराने लंबित अपराधों की समीक्षा पर अफसरों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बालिकाओं को दस्तयाब किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशा नहीं करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। जिले में इस अभियान के तहत अच्छा काम हुआ है, यही प्रगति बनाए रखना है। जहां खामियां थी उसे जल्दी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। रेट कम करने का क्या टारगेट है और बुरहानपुर जिले का कंट्रीब्यूशन क्या देखते हैं इसमें? बुरहानपुर के जो टोटल क्राइम है वो बुरहानपुर पूरे जोन के जो 8 ज़िले हैं उन ज़िलों में बुरहानपुर 7वें नंबर पे लगभग रहता है। लगभग 7% से 8% क्राइम पूरे जोन का जो है वो बुरहानपुर का रहता है। जहाँ तक क्राइम कम करने की बात है तो हमारे जो फोकस एरिया हैं वो फोकस एरिया है कि प्रॉपर्टी ऑफेंस नहीं होने चाहिए, उसके लिए पेट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। रात शाम के समय जो पैदल गश्त होना चाहिए ताकि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे सभी जगह। शाम के समय भीड़ भाड़ होती है, मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो पुलिस वहाँ विजिबल रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती है, यातायात का प्रबंधन भी ठीक रहता है। सीसीटीवी कैमरा जो है, जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जो ख़राब है उसको चालू किया जाए। इन सब चीज़ों पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई क्राइम होता है, क्योंकि क्राइम तो ख़त्म नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो क्राइम होगा, उस पर जो गंभीर क्राइम है उसको चिन्हित करते हैं, सज़ा उनको जल्दी से जल्दी मिले, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, लापरवाही नहीं हो। इन सब चीज़ों पे हमारे निर्देश भी जारी हो रहे हैं। इन सब चीज़ पे हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो सिकलीगढ़ के जो है अवैध काम करे पूरे संभाग में, तो उनको कंप्लीट रिहैब करने की कोई ठोस रणनीति है? ये अभी वैसी कोई रणनीति नहीं है, लेकिन सिकलीगढ़ के जो अपराधी हैं वो अगर देखा जाए तो पूरे संभाग में मुश्किल से 4 से 5% है। जो सिकलीगढ़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 5% 6% के आसपास ही वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और कई बार उसके लिए प्रयास भी किया गया है, उसको रोज़गार कैंप लगा के उनको मोटिवेट करने की कोशिश की गई। बरवानी में भी कोशिश किया गया, यहाँ पे भी कुछ कोशिश की गई है, लेकिन उसमें बहुत अधिक सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि इसमें बहुत इजी मनी है, बहुत जल्दी उनको मिल जाता है। तो हमारा दोनों तरफ से प्रयास है कि उनको अगर कुछ कार्य तो चल रहे हैं उसमें चलें, और जो बदमाशी कर रहे हैं उसको इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, विवेचना के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो सज़ा हो सकती है उनको सज़ा दिलवाई जाए, अधिक से अधिक समय तक वो जेल में रहें, ताकि इस तरह के अपराध में कमी आ सके। सर, साइबर सेल को लेके काफ़ी जन जागरण किया, जिसके नतीजे अब सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी हफ्ते साइबर सेल ने लाखों रुपए पीड़ितों के होल्ड कराए, तो क्या अब और ऐसा कुछ रणनीति बनाई कि साइबर अपराध हो ही नहीं? साइबर अपराध बिल्कुल नहीं हो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डरलेस क्राइम है। कोई ज़िले के बाउंड्री से सीमित नहीं रहता है। देश के किसी भी कोने में या विदेश से भी इस तरह के अपराध होते हैं। इसमें जन जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जन जागरूकता के लिए पुलिस हमेशा पहल करते रहती है। अभी भी साइबर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जन जागरूकता फैलाई, तो उसमें डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अभी भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। और जो इसकी भी जागरूकता फैलाई कि अगर किसी का राशि फ्रॉड के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनका फ्रॉड हो गया है, तो इमीडिएटली वो पुलिस थाने में पहुँचे। हमारे यहाँ पुलिस थानों में ऐसे 2-3 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, जो इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी जल्दी आप केस कंप्लेन दर्ज कराओगे, उतनी जल्दी हम राशि को होल्ड करा पाएंगे। और ये पिछले 1 साल से हमने इसमें पहल की थी, और काफ़ी इसमें अच्छा इंकरेजिंग रिज़ल्ट भी आया है, और इस पर ध्यान देने की सर, बुरहानपुर की जेल की ज़मीन का कुछ परिवर्तन हुआ है?
इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जेल तो पुलिस विभाग में नहीं आता है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू सर।